नमस्कार क्लास 11th के स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गया हूं, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं और उसके लिमिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, आइए देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है? देखो, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, बहुत सारे बातें उन्होंने कही थी, वही जानना है, और क्या बातें उनका फेल हो गया या उनको लिमिटेशन बोलते हैं, लिमिटेशन भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि कोई भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं, जिनको एटम हम कहते हैं। अब दूसरा देखिए, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स। जो एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट के अंदर सेम तरह के क्या होते हैं? सेम तरह के एटम्स मौजूद होते हैं। हाँ, यह बात सही है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन गैस हैज ऐसे नहीं, हीलियम का ले लेता हूं मैं ना, ठीक है। हीलियम गैस हैज ओनली हीलियम एटम्स, यानी हीलियम के गैस में सिर्फ हीलियम के ही एटम्स आपको दिखेंगे। यह बात सही है, लेकिन उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। कैसे? क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि सेम ही एलिमेंट के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं भाई? एटम्स तो देखो सेम ही होता है, यह बात तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, एटम सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया, जिसे मैं बताता हूं। जैसे आइसोटोप्स के बारे में वो डिस्कस नहीं किया। आइसोटोप्स जो अभी पता चलेगा आपको, जैसे ऑक्सीजन का दो आइसोटोप्स होता है, एक 16 वाला और एक होता है भैया 18 वाला, ठीक है। अब लो, अब ये दो आइसोटोप्स है ऑक्सीजन का, तो इसमें आप देखो, ध्यान से देखना आप, एक 16 और एक 18। अब देखो, इसका मास 16 है और इसका मास 18 है, दोनों अलग अलग हो गया ना, एटम तो दोनों सेम ही है। ये सारी बातें उन्होंने बताई ही नहीं थी, आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस ही नहीं किया, तो यहां पे वो प्रॉब्लम किए थे, वो आगे बताएंगे। तीसरा है, हाँ, लेकिन ये बात बहुत हद तक सही बोले थे कि जो एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो सेम होते हैं। किसी एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे आयरन के अंदर आयरन के एटम्स, गोल्ड के अंदर गोल्ड का एटम्स, ये बात उन्होंने सही बोले थे। तीसरा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब बहुत ही अलग अलग प्रकार के एटम्स अगर मिल जाते हैं आपस में, जब अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ये भी बात सही है उनका। चौथा बात है हमारा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड एटम कांट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कहने का मतलब, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम का रीअरेंजमेंट होता है। इधर वाला एटम इधर आ जाता है, इधर वाला एटम इधर आ जाता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। मतलब कि नए एटम्स कभी बन ही नहीं सकते, और जो एटम्स होते हैं वो कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकते। होता क्या है, अगर नए कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में बन रहे हैं या नए सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो नए एटम्स बन गए होंगे या कुछ एटम्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ एटम्स अगर इधर हैं तो वो इधर आ गए होंगे, और कुछ एटम्स इधर हैं तो वो इधर आ गए होंगे। एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ होगा। तो इससे यह पता चलता है कि एटम्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते या एटम को आप क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अगर केमिकल रिएक्शन में नया कंपाउंड बना है तो वो नया एटम्स जनरेट हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। एटम का रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स कभी भी नए जनरेट नहीं हो सकते। पांचवा है यहां पर कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर एक्सप्लेन्ड बाय द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा बात है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक लॉ है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी इस लॉ को एक्सप्लेन करता था बहुत अच्छे तरीके से। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उन्होंने एक और बात बताई थी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे
लोहे के जैसे आयरन के मतलब एलिमेंट में आयरन का एटम, और गोल्ड के एलिमेंट में गोल्ड का एटम। हाँ, ये बात सही है, लेकिन कब तक? जब तक उन्होंने आइसोबार्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था तब तक। ठीक है, आइसोबार्स के बारे में डिस्कस उन्होंने किया ही नहीं। आइसोबार्स क्या बताता है कि आइसोबार्स बताता है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम का प्रॉपर्टी भी सेम हो सकता है। ठीक है, कैसे? तो ये बात हमने लिखी नहीं, लेकिन आप लोग लिख लेना कि भाई उन्होंने बोले थे कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा, यानी वो अलग अलग एलिमेंट के जो अलग अलग एलिमेंट में जो है अलग अलग तरह के एटम्स मौजूद होते हैं। लोहे के एलिमेंट में लोहे का एटम और गोल्ड के एलिमेंट में गोल्ड का एटम, ये सही है। लेकिन आइसोटोप्स जैसे ही आइसोबार्स जही से ही आ गया तो इनका ये नियम फेल हो गया। कैसे? तो आपको बताता हूं कैसे फेल हो गया, ये बताता हूं। ये आइसोबार्स होता है जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। कैसे? तो मैं दो एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहला ले लेता हूं आर्गन का और उसके बाद कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है भैया 20 और आर्गन का होता है 18, लेकिन दोनों का जो मास होता है वो 40 और इसका भी 40 होता है। लो, अब जो है बैठ के देखते रहो। देखो, दोनों का मास सेम हो गया ना, प्रॉपर्टीज तो मैच हो गई ना, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहां पर देखो, इसका भी मास नंबर 40 आ गया, इसका भी मास नंबर 40 आ गया, लेकिन एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है। ये 20 है और ये 18 है, लेकिन इसका मास 40 आ गया, इसका भी मास 40 आ गया। तो ये तो कहना गलत हो गया ना कि जो मतलब ये तो कहना बिल्कुल गलत हो गया कि अलग अलग एलिमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, है ना? ये कहना तो गलत हो गया, क्योंकि दो अलग अलग एटम हैं, ये कैल्शियम का है और ये आर्गन का है, लेकिन इसका और इसका जो एटम्स का मास है वो दोनों का सेम आ गया, ये 40 ये भी 40। तो ये कहना कुछ गलत हो गया। अगर आइसोबार्स के बारे में डिस्कस कर देते तो काफी अच्छा रहता। ठीक है, चलिए अब लिमिटेशन देख लेते हैं। ये दो लिमिटेशन तो मैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स वाला दे ही दिया। दो लिमिटेशन और पढ़िए। ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी जो है वो एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, वो थ्योरी ये मतलब चीज को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था। वही बात लिखा है, दिस थ्योरी कांट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ एटॉमिक मास। और उसके बाद ये थ्योरी जो है ना एटॉमिक मास का भी डिस्कस नहीं किया था। जैसे मैंने आइसोबार्स के बारे में बताया, आइसोटोप्स के बारे में बताया, तो इसमें जो है मास का कोई डिस्कशन ही नहीं था। और ये जो थ्योरी है ना, दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता था। तो लेकिन भाई साहब इन्होंने सबसे पहला बार मतलब एटॉम का थ्योरी दिए, तो इसीलिए इनके थ्योरी को हमको पढ़ना पड़ता है। इवन वो गलत है फिर भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन उनमें से कुछ बातें जो है वो उन्होंने बहुत ही सटीक बोली और सही भी है। जैसे कंपाउंड जो है अलग अलग एटम से मिलके बनता है, और जैसे जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, वो एटम कहलाता है। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने बहुत ही सटीक बोली थी और इसीलिए हम लोग डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर बन चुका है वो सारे लेक्चर डिस्क्रिप्शन में उसका सबका लिंक दिया है, नहीं तो हम भाई इसका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। ठीक है, तो ये नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और सारे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।